Am I audible? Okay. Okay. कल क्या टॉपिक किया था हमने? सर रैंक ऑफ मैट्रिसेस। नहीं, रैंक इक्लेन फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म से? इक्लेन सर, इक्लेन। इक्लेन सर ही करिए एक्चुअल अभी। फॉर्म से। हाँ, नॉर्मल स्टार्ट ही नहीं हुई सर। अच्छा ठीक है, वो दूसरा सेक्शन है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। कल दोनों सेक्शन की क्लास थी तो इसलिए। किसी को कोई डाउट हो उसमें जो हमने कल किया हो तो डिस्कस कर सकते हैं, बता सकता है कोई भी अभी। एनीवन? कोई डाउट हो किसी को हमने जो किया है उससे रिलेटेड तो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी एक बार यहाँ पे। कोई क्वेश्चन आपने किया हो, कुछ कंफ्यूजन हो कोई ऑपरेशन को लेकर के कि ये ऑपरेशन ऐसे क्यों नहीं लगा सकते। जैसे उस दिन कुछ लोगों ने पूछा था कि सर ये ऐसा लिखे, तो बहुत सारे आते हैं ऐसी चीजें हमारे माइंड में। यस सर। सर एक डाउट था कि सर जो अपने एक्लेन फॉर्म में मैट्रिक्स को बनाते हैं उसमें जब डायगोनल को देखते हैं तो डायगोनल के अंदर हर एलिमेंट को 1 बनाना जरूरी होता है क्या सर, या फिर कुछ नहीं भी आए नंबर? नहीं नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है ना, मतलब? कोई भी नंबर आ सकता है। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? सर जैसे इंटरचेंज करते हैं तो सर R1 से R2 ही करते हैं, R1 से R3 भी कर सकते हैं सर? किसी को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। सही है सर। ओके सर। जहां सर भी जरूरत पड़ेगी वहां इंटरचेंज कर लेंगे हम तो। सर एक बार में दो को ही कर सकते हैं? दो जैसे R1 नहीं, R2 दो कर से दिया ज्यादा और नहीं कर R2? सकते। एक बार में दो कर सकते हैं। ओके सर। मतलब जैसे R1 R2 कर दिया और R3 और R4 कर दिया, वो कर सकते हैं हम। हाँ सर वैसे हाँ वो कर एक सकते हैं, साथ। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि R1 R2 भी कर दिया और R1 R3 नहीं भी नहीं कर नहीं दिया, सर, वो नहीं कर सकते। नहीं सर, नहीं सर। ओके सर, वो थैंक यू कोई सर। करेक्ट ऑपरेशन नहीं है। मनदीप कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? हाँ सर अगर ये वो फर्स्ट रूल जो था कि इंक्रीजिंग ऑफ जीरोज में ही सर वो फर्स्ट रूल होता है ना सर, अगर मेरे कांस्टेंट आ जाए जीरो, मतलब सेकंड रो में भी 2 जीरोज आ जाए, थर्ड रो में भी 2 जीरोज आ जाए, फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा? फिर बनाना पड़ेगा आगे, फिर बनाना मतलब पड़ेगा। उसको 3 जीरोज करने पड़ेंगे? हाँ अगर पॉसिबल है तो। दो चीजें है और ना, भी तो एक तो ये है कि दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते, उसमें जीरो हो ही नहीं सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में कुछ। एक पॉसिबिलिटी है कि आप जीरो को बढ़ा सकते हो और कर सकते हो, तो करना ही पड़ेगा आपको। उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके सर, मतलब 3 जीरोज करने हैं। हाँ और सर नहीं हुआ, मतलब अगर वहां पर लास्ट में मेरा 3 जीरोज नहीं हुआ और 2 जीरोज आ रहे तो? ऐसा कैसे होगा कि अगर एलिमेंट है तो जीरो होगा भी होगा, 100% होगा। एलिमेंट है तो होगा, अगर नहीं सर, एलिमेंट जैसे ही मेरे नहीं है 2 तो नहीं होगा। नहीं सर, उसके बाद अगर मैं किसी और ऑपरेशन मतलब लगाता हूँ तो वो जो जीरो। एक सेकंड।
मॉर्निंग सर। हाँ, कौन पूछ रहा था अभी? यस सर। हाँ, चलो मैं आपको देखो एक एग्जांपल बताता हूँ इसके लिए। यस सर। अ, जैसे मैंने एक ये मैट्रिक्स ले ली। सर ब्लिंक हो रही है। लिंक होनी तो नहीं चाहिए भाई, लिंक तो नहीं होनी चाहिए आज तो ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। अब नहीं नहीं हो रही? नहीं। जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5, यहाँ है 0 0 2 3 4, 0 0 3 5 6, और दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5, 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे इस वाली फर्स्ट मैट्रिक्स में देखूं तो एक भी एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जीरो नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अब यहाँ 3 बनाया जा सकता है, इजीली बनाया जा सकता है। यहाँ पे तो तीसरा इस एलिमेंट को 0 बना सकता हूँ ना मैं। यस तो सर। ये एक्लेन फॉर्म में नहीं है। सर एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है ना उसमें जो थर्ड वाली रो है ना उसमें 2 है, फोर्थ में 2 है, बट थर्ड वाली में जो थर्ड एलिमेंट आ रहा है वो 0 है, जिससे मेरा फोर्थ वाला जो एलिमेंट है ना उसको कैसे माइनस करूं, क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकंड से करता हूं तो ये जो बाकी के आगे के 2 0 बने हुए हैं वो एक मिनट कुशल रुक जाओ। इस केस में देखें तो एक भी 0 नहीं है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0 है, यहाँ मैं 4 0 बना ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास 4 0 बनाने का। तो ये मैट्रिक्स तो एक्लेन फॉर्म में है, यस सर। लेकिन ये मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में नहीं है, इसको मुझे एक्लेन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कुशल, अब आप अपनी मैट्रिक्स बता दो, उसी को हम लेके चलते हैं ताकि काम हो सके। यस सर। 1 0 1 0 -1 0 हाँ 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 4 5 5। नहीं, ये तो आपने स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स बता दी। नहीं सर, ये तो मैंने सर एक एग्जांपल किया था, मतलब नेट से ही मैंने ये। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ जहां आपको प्रॉब्लम आई वो स्टेप पे जो मैट्रिक्स है वो बताओ। ओके सर। ये लास्ट तो में। आपने वो बताया जो इक्वेशन दिया हुआ था इनिशियली, ओके सर। है ना? 1 मैं जहां 0 आपको प्रॉब्लम आई वो बताओ आप मुझे। सर 1 0 -1 0 हम्म 0 1 4 1 हम्म 0 0 0 और 1 0 0 -4 0। ये सर दूसरा क्वेश्चन किया था, उसका मेरा ये आंसर निकला था। इसमें तो बहुत सिंपल है, यहाँ R3 और R4 को इंटरचेंज कर दो ना भाई। आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, इसको 0 अच्छा, हाँ बनाना सर। है मुझे, हाँ हाँ। और यहाँ 0 मिल रहा है मुझे, यस सर समझ गया। तो सिंपल चेंज कर दो इसको भाई। इसके ओके। 0 बनने से फर्क नहीं पड़ रहा मेरे, यहाँ 0 बन रहा है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा।
लेकिन यहाँ जीरो चाहिए मुझे। यहाँ क्या है वो मैटर नहीं करता, मुझे इसको जीरो बनाना नहीं है। अगर बन गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाना नहीं है। लेकिन इसको तो मुझे बनाना ही है जीरो, तो इंटरचेंज करके कर सकता हूं मैं तो। ओके सर। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये जो आपने सेकंड मैट्रिक्स लिखी है सर, ये एक्लिड फॉर्म कैसे हुई एक बार बताना। बोलो कैसे नहीं हुई वो आप बताओ आपके अकॉर्डिंग। सर नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए एक, तो वो नहीं तो नहीं है नहीं नहीं सर। नहीं तो नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। इससे पहले एक भी जीरो नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक भी जीरो नहीं है। यही लिखा ना मैंने यहाँ। यस सर। इस रो में एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, इस रो में भी एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारी तो हो गई नॉन जीरो रो, और ये दोनों हो गई जीरो रो। अब आप कंडीशन चेक करो एक्लेन फॉर्म की। एक्लेन फॉर्म की कंडीशन कहती है कि इस रो में जितने जीरो होंगे उसके बाद वाली रो में उससे ज्यादा होने चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट से पहले वाले जीरोस की बात कर रहे हैं हम तो इससे पहले एक भी नहीं है, यहां तीन है, यहां तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यहां चार हो सकते थे, होने चाहिए थे कायदे से, बट एलिमेंट ही तीन तीन है, तो चार बनेंगे कहां से? तो ये भी हो गया। सेकंड कंडीशन, ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं वो लास्ट में आनी चाहिए, तो ये लास्ट में आ गई। अब दो एक साथ है तो दो लास्ट में तो नहीं हो सकते ना, एक को ऊपर एक को नीचे रखना पड़ेगा, पर लास्ट में ही तो है। कोई नॉन जीरो रो से ऊपर नहीं आ रही है, जीरो रो लास्ट में होनी चाहिए, लास्ट में आ रही है, तो एक लेन फॉर्म है ही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसकी रैंक किस लिए करेंगे तब? किसकी? ये जो अभी सर आप जो मैट्रिक्स बता रहे हो। इसकी रैंक कितने नॉन जीरो रोज है? सर वन ही कितने है। नॉन जीरो रोज है? वन। वन तो वन हो गई। सर आपने ये बताया था ना, जैसे इसके इंक्रीजिंग मैनर को होना चाहिए तभी उसकी रैंक निकल सकती है। इंक्रीजिंग में यहाँ चार हो नहीं सकता ना बेटा, यही तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको अब, कि यहाँ चार हो ही नहीं सकता ना। ओके सर। तो चार उसको मानना पड़ेगा, जब हो नहीं सकता तो मानना पड़ेगा। एलिमेंट चार होते और फिर तीन जीरो होते तो हम बना सकते थे, जैसे इस केस की बात कर रहे थे। इस केस में यहां भी दो जीरो है, यहां भी दो जीरो, लेकिन एलिमेंट तो ज्यादा है, तो मैं बना सकता हूं इसको अभी जीरो में। आज स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कैसे हैं, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मुझे। दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स भी हैं क्या इसमें आज? अभी तीन तो वेटिंग में भी हैं, आर्यन, जांगिड़, जतिन कुमार, हर्षित, जैन, ये तीन वेटिंग में भी शो हो रहे हैं। अलाउ करना है इनको, नहीं करना? तो जतिन कुमार तो सेक्शन बी का है। है? क्या कह रहे हो नरेश? जतिन कुमार तो सेक्शन बी का ही है। बी का ही है, और क्लास बी की, ए और बी की है आज। तो लेकिन लेट आया इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, तो अलाउ करना है नहीं करना। कल कह दिया था लेकिन सुनते नहीं है ना। आज छोड़ देते हैं, आज अलाउ नहीं करते, ऐसा करते हैं। ठीक है, उनको बता दो। तो बेटा इससे आदत नहीं सुधर पा रही ना। किसी एक दिन की बात हो, मैं कंटिन्यूसली क्लास होते हुए 3-4 दिन हो गए रोज अलाउ कर देता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन तो रुकना पड़ेगा हमें। चलो आज हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म। आर्यन जाएंगे, रोज लेट आता, उसको रोज बोलता हूँ मैं। नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए मैट्रिक्स को पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो एक मैट्रिक्स लिखता हूं। चलो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। 0 1
-3 -1, then 1 0 1 1, 3 1 0 2, 1 1 -2 0। ठीक है, चलो जल्दी से इसको एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसको अगर हम एक्लेन फॉर्म में स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल R1 और R2 को इंटरचेंज करना होगा। The similar matrix will be 1 0 1 1, 0 1 -3 -1, 3 1 0 2, 1 1 -2 0। Principal diagonal elements are these। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1। तो R3 goes to R3 minus 3 R1 and R4 goes to R4 minus R1। Using this transformation, we will get 1 0 1 1, 0 1 -3 -1, 0 1 -3 and -1, then 0 1 -3 and -1। अगर हम इसको चेक करें तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये बचे, तो इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है एंड फॉर दैट विल यूज R2। R3 एंड R4 में ऑपरेशंस होंगे। R3 goes to R3 minus R2, R4 goes to R4 minus R2। The similar matrix will be 1 0 1 1, 0 1 -3 -1, 0 0 0 0, then last row again 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में आ गई। अभी जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि लास्ट में अगर सेम जीरोस हो जाए तो यहाँ फिर है, तो वी कैन फाइंड द रैंक फ्रॉम द एक्लेन फॉर्म, बट वी हैव टू गो टू नॉर्मल फॉर्म। हमें नॉर्मल फॉर्म से इसको निकालना है। तो नॉर्मल फॉर्म मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ऑफ 2x2। उस केस के लिए मुझे यहाँ पे अभी कुछ एलिमेंट्स और 0 बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम रोज के एलिमेंट्स को 0 करते हैं। अभी हमने कॉलम वाइज एलिमेंट्स 0 किए थे तो रो ऑपरेशन यूज किया। अब हम कॉलम वाइज एलिमेंट्स 0 करेंगे तो हम रो वाइज
रो में जीरोस करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। C3 goes to C3 minus C1 लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली C4 goes to C4 minus C1. The similar matrix will be 1 0। अगर C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, C4 में से C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। Then 0 1, there will be no change in C3 and C4 यहाँ पे 0 0 0 0। Similarly 0 0 0 0। अभी ये दो एलिमेंट्स और जीरो करने होंगे मुझे। अगेन आई विल यूज ऑपरेशन इन कॉलम, तो फिर से C3 goes to C3 plus C3 C2 and C4 goes to C4 plus C2 लिख सकते हैं। The similar matrix one 0 0 0। देखो कॉलम में जो मैंने ऑपरेशंस यूज किए हैं वो इस तरह से किए कि जिन एलिमेंट्स को मैंने जीरो बनाया था वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस मैट्रिक्स में मैंने C2 यूज किया है, इसको यूज किया है। अगर मैं C1 यूज करता तो पहली बात तो एलिमेंट्स जीरो बनते नहीं और ये वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो हो जाते अगेन, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती मेरे लिए। 0 1 ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट टू रोज कोई इश्यू नहीं है, ऑलरेडी जीरो है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इन ऑपरेशंस से यहाँ पे। नाउ दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज I2। सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है ना, 1 0 0 1, ये वाली। एंड ये 1 0 एंड 0 1 आइए, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे I2। अब I2 के बाद बाकी सब जीरो था, तो इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां लिखूंगा सिंस वी गॉट I2 means identity matrix of order 2, so the rank of the matrix A is 2। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? सर मतलब कि सर अगर थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो फिर वो नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे अपन। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? ऐसा कब कहा? थर्ड ऑर्डर की बनेगी तो थर्ड ऑर्डर की लिखेंगे, यहाँ सेकंड ऑर्डर की बनी तो सेकंड ऑर्डर की लिखेंगे। चलो इसको अच्छा, कंप्लीट अच्छा। करो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो कंफ्यूजन उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है अभी। एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स और कर लेते हैं।
फटाफट से। इरेज कर दूं, ये लेफ्ट हैंड साइड से इरेज कर दूं पूरा। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी को भी कोई डाउट है? जतिन, आर्यन, कुछ लोग बेटा रोज लेट आ रहे हो। देखो मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल टाइम जो है वो टाइम पे आओ। चलिए, मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। 1 -1 3 6, देन 1 3 -3 -4 5 3 3 11। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रैंक यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले हम इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, उससे कन्वीनियंट होता है हमारे लिए और क्रॉस चेक भी हो जाता है कि हमारी रैंक क्या आएगी और वहां पे हम उससे सॉल्व कर पाते हैं। R2 will go to R2 minus R1, and R3 will go to R3 minus 5R1, because प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इस केस में अगर हम चेक करेंगे तो ये होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाना है यूजिंग रो ऑपरेशन, तो वो ये किया मैंने। द सिमिलर मैट्रिक्स विल बी 1 -1 3 6। यहाँ पे करेंगे तो R2 minus R1 0 4 -6 -10, then R3 minus 5R1 0 8 -12, and the last is -19। फिर से प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को एक बार चेक करें तो ये थे। तो 0 किसे बनाना हो, अभी पेंडिंग रह गया सेकेंड कॉलम के इस एलिमेंट को। सो विल यूज द रो ऑपरेशन। R3 में चेंज करना है तो विल यूज R2। R3 goes to R3 minus 2R2। There is no change in R1, so as it is लिख सकते हैं। R2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 4 -6 -10, then R3 0 0, ये भी 0 हो गया, and the last one is +1। यही आएगा, यही आएगा। यस सर। Now the matrix is in Euclidean form। Euclidean form है तो हम चेक कर सकते हैं कि रैंक 3 आ रही है। दैट मीन्स इस केस में यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए हमें, या बनाना है हमें जब हम आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं हम।
आइडेंटिटी बनाने के लिए अभी कुछ एलिमेंट्स जीरो बनाने होंगे। पहले हम फोकस करेंगे जीरो बनाने पे, नॉन नॉन वन पे फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ जीरो पे फोकस करना है पहले, और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पे फोकस करना है। इक्लेन फॉर्म आने के बाद, इक्लेन फॉर्म आने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पे फोकस करना है हमें केवल, कि हम उनको जीरो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉलम यूज करें। तो C2 goes to C2 plus C1, C3 goes to C3 minus 3C1, C4 goes to C4 minus 6C1। कर सकते हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? The similar matrix which will get on this transformation 1 0, कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर रहे थे, इसलिए ऐसा करता हूं मैं, पहले कॉलम 1 लिख देता हूं क्योंकि कोई चेंज नहीं है, कॉलम 2 को भी लिख देता हूं ऑपरेशन जो यूज किया उसके अकॉर्डिंगली। अब कॉलम 3 पे आते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। अब कॉलम 4 पे आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो ऑपरेशन हमने यूज किया है, कॉलम 4 में अगर हम करें तो ये हो जाएगा 0, नो चेंज एंड नो चेंज। इन एलिमेंट्स के बाद नाउ विल मूव टू सेकेंड रो जहां हमें 0 बनाना है। आइडेंटिटी के अंदर देखें तो हम ये एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इनको 0 बनाने के लिए हम कॉलम 2 यूज कर सकते हैं, और यूज वही करेंगे। तो C3 goes to 2C3 प्लस 3C2 लिख सकते हैं ना? C4 goes to 2C4, ये आप लोग पढ़ चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी, प्लस 5C2। तो सिमिलर मैट्रिक्स आएगी 1 0, देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, तो मैं उसके एलिमेंट्स लिख देता हूं पहले एक बार फटाफट। थर्ड कॉलम में यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा -12 एंड +12, सो 0, यहाँ कोई चेंज नहीं। C4 में यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, ये हो जाएगा -20 +20, तो ये भी 0 एंड दिस इज 1। ठीक है? अब सर ये 2 होगा ना सर? कौन सा वाला? सर ये C4 वाला सर 2 4 1 की बिल्कुल, जगह 2 ठीक है, ठीक है। थर्ड इक्लेन फॉर्म में हमने चेक कर लिया था कि रैंक 3 आई थी, तो वहां से मुझे बेनिफिट मिला कि मुझे ये पता चल गया कि थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सब नॉन जीरो होते हैं, सॉरी 0 होते हैं। दैट मीन्स इसको और इसको इंटरचेंज कर दूं पहले तो मैं, तो C3 and C4 is interchanged, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0। अब मुझे सिर्फ 1 बनाना है, तो लास्ट में 1 बनाना बहुत कन्वीनियंट होता है, हमने पहले भी किया हुआ है। R2 goes to R2 divided by 2 4, sorry not 2 4, R2 divided by 4 and R3 goes to R3 . 3
divided by 2. The similar matrix will be 1 0 0 0 1 0. एक और रो है, इसके कॉलम है, वो और लिख लूं मैं. Then 0 0 1 and the last column is 0 0 0. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? We can write this as I3 and the rest of the elements are 0. ठीक है? So the rank of this matrix will be 3. कोई डाउट है इसमें? बोलो, किसी को भी कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं. सर एक बार ये सर? ब्लॉक हटाना सर. हाँ, सर जैसे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होगा वही इसकी रैंक होगी. हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वही उसकी रैंक हो जाएगी. कोयल ने कुछ पूछा, 1 मिनट रुक जाओ. C2/4, हाँ कॉलम कर सकते हैं कोयल. C2/4 C3/2 लिख सकते हैं. सेम, वन एंड द सेम थिंग, डजेंट मैटर. बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे उस ऑपरेशन से बाकी एलिमेंट्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत एफर्ट्स करके 0 बनाए हैं और वो एलिमेंट्स 0 से नॉन जीरो नहीं हो जाने चाहिए. जिन जिन एलिमेंट्स को पर्टिकुलरली हमने 0 बनाया, उसके लिए हमने कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है, वो एलिमेंट्स हमारे वापस से नॉन जीरो नहीं हो जाने चाहिए. ये हमें ध्यान देना होगा. अगर वो 0 बन जाते हैं और फिर बाद में वापस नॉन जीरो बनते हैं, दैट मीन्स वो तो हमने जो 0 बनाया वो बेकार हो गया, सारे एफर्ट्स गड़बड़ हो गई. तो ये हमने आज नॉर्मल फॉर्म करी है. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. एक्सक्यूज मी सर. एनीवन? सर हाँ, सर ये जो अपन नॉर्मल फॉर्म कर रहे हैं इससे पहले अपन को एक्लिन अपूर्व थोड़ा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है. सर ये अपन को पहले एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. तो ये सर हाँ, ये बिल्कुल. आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन की नॉर्मल फॉर्म कहलाती है. हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो ये पैटर्न लिखा है मैंने यहाँ पे नीचे, I3, 0 वाला, ये जो चीज लिखी है ना मैंने, यस सर. ये जो चीज लिखी है, ये मेरी एक्चुअल में कहलाती है नॉर्मल फॉर्म को. इस रिप्रेजेंटेशन को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं. सर वो बॉक्स थोड़ा सा हटाना सर. क्या हटाऊं? सर बॉक्स सर एक ग्रे कलर का है ना सेंस में, नहीं, अब तो कहीं नहीं आ रहा. आ रहा है सर, ये I3 के इधर से लिखा है ना आपने. अब देखो, लास्ट में आ रहा है सर. I3 कॉमा राइट साइड को अंदर में आ रहा है नीचे. नहीं, वो तो लिखा I3 0, उसके बाद एक टिक लगा रखा है मैंने, और फिर उसके नीचे लिखा है रैंक ऑफ A is 3. बोलो, आपको क्या दिख रहा है? सर लंबी सी स्ट्राइप दिख रही है सर एक. सर एक स्टेप दिख रही है सर ग्रे की. अभी तो नहीं है ऐसा कुछ भी. अभी तो कुछ नहीं है ऐसा. अब चेक करो. अभी भी दिख रही है? यस सर. I3, 0 लिखा हुआ है बस वहां पे, और कुछ नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, I3, 0 लिखा हुआ है वहां, और कुछ भी नहीं है लास्ट में. उसके नीचे लिखा हुआ है रैंक ऑफ A is 3. हमने ये अभी लिखा हुआ है. जो करा था I2 0 और 0 मैट्रिक्स बनाई सर अपन ने, तो इसमें I3 कॉमा 0 किस लिखा सर? I3, 0.
ठीक है। हाँ सर, तो ये अपन ने कैसे लिखा सर I3, 0 अपन ने? I3 मीन्स 3/3 की तो मैट्रिक्स I3 से रिप्रेजेंट हो रही है मेरी। यस सर। उसके बाद क्या है, एक कॉलम और है, तो उस कॉलम को मैंने क्या कर दिया, 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। यस सर, गॉट इट सर। बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक जैसे क्वेश्चन था कि एक्लिन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों से रैंक निकल जाती है, सेम आती है हमेशा। हाँ, 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 तो सर फिर हमने नॉर्मल फॉर्म से रैंक क्यों निकाली सर, जब एक्लिन फॉर्म से भी वही सेम रैंक आ रही थी? बात आपकी बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, रैंक तो वही आएगी, रैंक तो चेंज नहीं होगी, मेथड कुछ भी लगाओ। बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से हमें बेनिफिट होता है, बस ये है। सर एग्जाम में आता है क्या कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है? बिल्कुल, वो पर्टिकुलरली लिखा हुआ होगा किस मेथड से करना है, वो लिखा हुआ होगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ये हमने नॉर्मल फॉर्म कर लिया। अब कल हम करेंगे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो उस टॉपिक को आप पढ़ के आइएगा, सो दैट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थोड़ा सा आप पढ़ के आओगे तो आपको समझ में और जल्दी आ जाएगा और वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, देखो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में जरा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में कल बहुत इजीली आ जाएगा उससे। आपने इक्वेशंस पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 3x + 2y = 4, 5x - 7y = 10। तो दो इक्वेशन होती है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हो, बट n नंबर ऑफ इक्वेशंस हो तो उसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल होता है। ऐसे केसेस में मैट्रिक्स से उनका सॉल्यूशन इजीली हो जाता है और उसमें इक्वेशन फॉर्म यूज होती है सॉल्व करने के लिए। जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, जो वेरिएबल के x, y, z जो भी वेरिएबल हो, उनसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और दूसरी एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं जो राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट है, उनको भी कंबाइन कर लेते हैं, और दोनों के जब हम रैंक कंपेयर करते हैं तो उस रैंक को कंपेयर करके हम उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। वो हम कल डिस्कस करेंगे। आप जस्ट जो नोट्स हैं उसमें से पढ़ के आना, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट हो तो सो दैट वो हम डिस्कस कर सकें। सर क्या नाम था, लीनियर आगे? लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये है अपना जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी ना पहले, 5x + 2y + 7z = 4, इस टाइप की इक्वेशंस थी, वो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाती है। आपने पहले क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया हुआ है, डिटर्मिनेंट रूल से सॉल्व किया हुआ है मैट्रिक्स में ही। अब हम लोग इक्लेन फॉर्म से उसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा उसके नोट्स आप लोगों को सबको ड्राइव पे मिल गए ना? फर्स्ट यूनिट के नोट्स मैंने वहां डाल दिए। यस सर, मिल गए थे। हाँ, वो आप जब अपनी कॉल ऑफिशियल मेल आईडी से आप उसको एक्सेस करोगे तो वो ड्राइव ओपन हो जाएगी और आप मीटिंग एंड होने वाली है।